22 जनवरी 2025 को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जनवरी 2026 में लगभग उसको 1 साल होने वाला है। अब 1 साल होने के बाद आप या तो पहली बार प्लान कर रहे हैं कि अयोध्या चलें और रामलला के दर्शन करें, या फिर आप दोबारा अयोध्या विजिट करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि 2 दिन में अयोध्या में क्या क्या कवर होगा, मंदिर दर्शन के लिए सुबह लाइन में कितने बजे लगना पड़ेगा, सरयू आरती का बेस्ट टाइम क्या है, टोटल बजट कितना लगेगा, होटल, फूड, ट्रांसपोर्ट, इन सब में। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको अयोध्या की 2 दिन की एक प्रैक्टिकल आइटनरी देने वाला हूँ, जिसमें मैं कवर करूंगा श्री रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू की आरती और सूरज कुंड की लाइट एंड साउंड शो के बारे में। अगर आप अयोध्या दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको अयोध्या की कंप्लीट 2 डेज की आइटनरी मिलने वाली है विद ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद बलोरेस। पिछले 15 सालों से अधिक समय से हम रामायण सर्किट के अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, नैमिषारण्यम में कस्टमाइज्ड फैमिली टूर प्लान कर रहे हैं, स्पेशली फॉर HNI फैमिलीज, कपल्स एंड NRIs के लिए। तो अगर आप कंफर्ट, क्राउड मैनेजमेंट, स्मूथ दर्शन के साथ अयोध्या का 2 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो आप रामलला के दर्शन पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अयोध्या आने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो है नवंबर से मार्च के बीच का, क्योंकि इस समय वेदर प्लीजेंट होता है और वॉकिंग में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अयोध्या के जो मैक्सिमम साइट सीइंग जो रामपथ पे हैं उनको कवर करने के लिए आपको पैदल वॉक करना पड़ता है। अयोध्या दर्शन के लिए जो टाइम मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए वो है दिवाली और रामनवमी। तो इसके आसपास 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद अगर आप अपनी कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं अयोध्या के लिए तो इसको अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आप इसी ड्यूरेशन में प्लान करना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको वहाँ पे क्राउड मिलेगा एंड दर्शन थोड़ी से मुश्किल होंगे। तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले दिन पे आना चाहते हैं, इस पे एक चीज़ का विशेष ख्याल आपको रखना है कि होटल अवेलेबिलिटी का इश्यू रहता है अयोध्या में, तो आप कम से कम 2 से 3 महीने पहले होटल जरूर बुक कर लें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अयोध्या की 1 नाइट एंड 2 डेज की आइटनरी के बारे में। हम ये जूम करते हैं कि आप डे 1 पे अयोध्या फर्स्ट हाफ में पहुंच जाएंगे एंड देन आगे की आइटनरी हम उसके हिसाब से ही आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। अज्यूम 12 से 1 के आसपास आप अयोध्या पहुंचे, उसके उपरांत आप होटल चेक इन करें, फ्रेशन अप करें और थोड़ा सा रिलैक्स करें। फिर तकरीबन 3 से 4 के बीच में आप श्री रामलला मंदिर के दर्शन के लिए निकले। आप पता कर लें कि उस दिन का क्राउड कैसा है, उसके हिसाब से आप टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। रामलला मंदिर दर्शन के लिए आपको सुगम दर्शन की पर्चियाँ भी मिलती हैं, जिसको आपको एडवांस में ऑनलाइन लेना होता है। तो अगर आप सुगम दर्शन चाहते हैं तो उस पर्ची को ऑनलाइन पहले से कटवा लें, अरेंज कर लें। अदरवाइज आप वहाँ पहुँच के काउंटर से भी ले सकते हैं अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ तो। श्री रामलला मंदिर दर्शन के लिए मॉर्निंग और इवनिंग इन दोनों ही स्लॉट्स में रश थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने स्लॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर आप जूते, चप्पल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल आइटम जो है, मोबाइल फ़ोन, नेक बैंड, आपका डिजिटल वॉच, पेन, ये सारी चीज़ें मंदिर के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर कंपाउंड के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किया हुआ लॉकर की सुविधा है, तो वहाँ पे आप अपनी इन सारी कीमती वस्तुओं को जमा करके और वहाँ से आप सेफ सिक्योर लॉकर में डिपॉजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी की सिक्योर करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन और या बच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको बफर टाइम लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि क्राउड की वजह से कई बार इनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर मैं आइडियल डेज की बात करूं तो श्री रामलला मंदिर दर्शन के लिए आइडियली आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है।
एक बात जो मैं भूल गया, श्री राम लला मंदिर दर्शन के लिए आपको व्हील चेयर की भी सुविधा मिल जाती है, जिसका टिकट आपको वहां पहुंच के काउंटर से लेना होता है। तो श्री राम लला मंदिर के लिए आप व्हील चेयर की भी अरेंजमेंट है, आप वहां से व्हील चेयर की सुविधा ले सकते हैं। श्री राम मंदिर दर्शन के बाद हम अपने गेस्ट को एडवाइस करते हैं कि वहाँ करीब में ही स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करें, जहाँ पे वो हनुमान जी के दर्शन पा सकते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है और मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको तकरीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो थोड़ा आराम से जो है कंफर्टेबली उन सीढ़ियों पे चढ़ें और आराम से मंदिर पहुंचें। श्री हनुमानगढ़ी दर्शन करने के उपरांत आप बाहर आएँ, लोकल मार्केट में आप रिफ्रेशमेंट लें, नियर बाई लोकल शॉप से आप लोकल कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके उपरांत आप शाम को तकरीबन 6 बजे के पास लता मंगेशकर चौक के पास सरयू घाट पहुंचें और वहाँ पे शाम को सरयू आरती का आनंद अवश्य लें। आरती की टाइमिंग सीजन के हिसाब से अप एंड डाउन होती है, तो जब आप वहाँ पे हैं तो लोकल लोगों से सरयू आरती की टाइमिंग को करंट टाइमिंग को अवश्य कंफर्म कर लें। शाम की सरयू आरती अपने आप में अद्भुत है और उसका आनंद जरूर लें। आरती के लिए आप तकरीबन आधे घंटे पहले जरूर पहुंचें ताकि आपको वहाँ पे कंफर्टेबली बैठने की जगह मिल जाए। और टाइम, अगर आप टाइम से पहुंचते हैं तो आप फ्रंट रो में स्टार्टिंग में आप बैठ सकते हैं, जहाँ से आपको आरती का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। आरती समाप्त करके आप होटल जा सकते हैं और इसके उपरांत आप होटल में अपना डिनर लें और इसके साथ ही आपका डे 1 कंक्लूड होता है। डे 2 की आइटनरी में मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सरयू घाट पर स्नान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुबह ही तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उठ के निकल जाएं, सरयू घाट पर स्नान करें और उसके बाद फिर आप दशरथ महल और कनक भवन के दर्शन करें। अगर आप सरयू घाट में स्नान नहीं करना चाहते हैं तो आप कंफर्टेबली 8 बजे पोस्ट ब्रेकफास्ट होटल से निकलें और आप रामपथ पहुँचें और वहाँ पे स्थित कनक भवन में दर्शन करें। कनक भवन के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये भगवान राम और माता सीता का स्वर्ण महल है। ये बहुत ही शांत और भावुक जगह है। यहाँ आपको थोड़ा आराम से बैठने और प्रार्थना करने का टाइम मिलता है। कनक भवन दर्शन के उपरांत आप अगली डेस्टिनेशन प्रोसीड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं दशरथ महल। दशरथ महल अगेन अपने आप में एक अद्भुत स्थान है और ऐसा माना जाता है कि ये महल राजा दशरथ का था और ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ यहीं रहा करते थे। सो जस्ट लाइक कनक भवन, आप यहाँ भी मंदिर प्रांगण में बैठ के आराम से प्रार्थना कर सकते हैं। इन दोनों प्लेसेस को विजिट करने में तकरीबन आपको दोपहर का समय हो जाएगा। उसके उपरांत अगर आप अपनी यात्रा संपूर्ण करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप होटल पहुंचे, वहां से चेकआउट करें और आप अपने अगले गंतव्य स्थान को प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डे 2 में भी स्टे करते हैं तो कनक भवन से आप होटल पहुंचे, लंच लें, रेस्ट करें एंड शाम को सूर्य कुंड पे पहुंच के वहाँ के लाइट एंड साउंड शो का आनंद जरूर लें। लाइट एंड साउंड शो का एक लाइव वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है, जिसका लिंक ऊपर हमने आई बटन पे दिया है। आप इसको जरूर देखें क्योंकि ये लाइट एंड साउंड शो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको अयोध्या के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताता है। तो अगर आप डे 2 को स्टे कर रहे हैं तो डोंट मिस दिस सूरज कुंड लाइट एंड साउंड शो। ये जो सूरज कुंड है, ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य, जिनके वंशज श्री राम को कहते हैं, वो स्वयं यहाँ आए थे और उनका रथ जहाँ पे रुका था वहीं पे ये कुंड है। तो ऐसी कई सारी इतिहास और माइथोलॉजी से रिलेटेड स्टोरीज हैं जो आपको इस लाइट एंड साउंड शो में पता लगेगी। तो अगर आप अयोध्या में डे 2 पे स्टे कर रहे हैं तो शाम को लाइट एंड साउंड शो मिस मत करिए, जरूर देखिए। एंड देन अगर आप ओवरनाइट जर्नी करके आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, लाइट एंड साउंड शो कंप्लीट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप स्टे करें डे 2 पे और डे 3 पे होटल से चेकआउट करके आप फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं कि अगर आप
2 डेज की आइटनरी प्लान कर रहे हैं तो आप अयोध्या में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन, दूसरा हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन, उसके बाद दशरथ महल, कनक भवन, सरयू आरती एंड अयोध्या की सूरज कुंड की लाइटिंग साउंड शो। तो अगर आप अयोध्या आइटनरी प्लान कर रहे हैं तो ये तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको विजिट करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी आइटनरी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या एक दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे स्थित गुप्तार घाट और नंदीग्राम को भी अपने आइटनरी में अवश्य ऐड करें। गुप्तार घाट के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ पे जल समाधि ली थी और यहीं से जो है वो बैकुंठ धाम को प्रस्थान किए थे। और नंदीग्राम वो जगह है जिसके बारे में ये माना जाता है कि भरत जब भगवान राम की खड़ाऊ लेकर के आए थे तो वो अयोध्या नहीं गए, वो नंदीग्राम में ही रुके, भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखे और उन्होंने 14 वर्ष तक अयोध्या का राजकाज यहीं से संभाला था। तो अगर आपकी आइटनरी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप ला सकते हैं या एक दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को अवश्य इंक्लूड करें। तो ये तो ही कि आपको अपनी आइटनरी कैसे प्लान करनी चाहिए और किन किन प्लेसेस को कवर करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बजट पे। 2026 में आगे आने वाले टाइम पे प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैं जस्ट एक बजट के लिए आपको एक आइडिया देता हूँ। तो अगर आप एक डिसेंट होटल प्लान कर रहे हैं तो वो आपको विद ब्रेकफास्ट तकरीबन 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में आएगा, डबल ऑक्यूपेंसी पे विद ब्रेकफास्ट। इसके अलावा अगर आप मील्स की बात करें तो एक अच्छे साफ सुथरे हाइजीनिक रेस्टोरेंट में अगर आप मील लेते हैं तो एवरेज कॉस्ट आप मान के चलें कि तकरीबन 300 से 350 पर पर्सन पर मील आपकी कॉस्ट बैठेगी। इसके अलावा अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें अयोध्या के अंदर 2 दिन की, जिसमें आपका एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप एंड लोकल मूवमेंट इंक्लूड होगा, तो छोटी डिजायर कार इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आपको 4 से 4,500 या 5,000 के बीच में आएगी। तो आपके अकोमोडेशन की कॉस्ट होगी, फूड की कॉस्ट होगी एंड ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होगी। तो इसके बेसिस पे जो है आप अपनी एक बजट की प्लानिंग कर सकते हैं। बट अगर आप डिसेंट होटल को छोड़ करके एक लग्जरी प्रीमियम होटल की बात करते हैं तो वहां पे आपका पर नाइट का स्टे तकरीबन 10,000 से 15,000 प्लस टैक्स के बीच में आ सकता है। फूड अगेन अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में लेते हैं, नॉर्मल हाइजीनिक रेस्टोरेंट में, तो वहां पे आप अपनी कॉस्टिंग तकरीबन पकड़ सकते हैं 300 से 350, जैसा मैंने पहले आपसे कहा। बट अगर थोड़े से बेटर और क्लासी रेस्टोरेंट्स को अगर आप चूज करते हैं तो वहां पे ये बढ़ के 500 से 600 रुपए पर पर्सन पर मील हो सकता है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अगेन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ व्हीकल, अगर आप डिजायर की बजाय वहां पे आप क्रिस्टा या एसयूवी गाड़ी की बात करते हैं तो वो 6 से 7,000 रुपए के बीच में आएगा। तो अप्रोक्सीमेट बजट आप इसके हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर मैं इन सारी चीजों को समराइज करूं तो एक मिड रेंज अगर आप बजट प्लान कर रहे हैं तो वो तकरीबन आपका 8 से 10,000 रुपए के बीच में आएगा। बट अगर आप एक लग्जरी प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल और बेटर स्टे के साथ, तो मान के चलें आपका तकरीबन 12 से 14,000 रुपए पर पर्सन के बीच में आ सकता है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल एडवांटेज की। अगर आप अयोध्या के साथ प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट या नेपाल साइड की आइटनरी कंबाइन करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, तो गोरखपुर और लखनऊ दोनों ही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हब है। हम दोनों ही जगह से आपकी सर्विसेज को स्टार्ट एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम इस मार्केट में पिछले 15 सालों से अधिक समय से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास होटल्स के अच्छे रेट्स हैं, उनके साथ हम डायरेक्टली डील करते हैं, हमारी खुद की अपनी फ्लीट्स हैं और हमारे पास वेरीफाइड ट्रांसपोर्टर्स भी हैं जिनकी हम सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो अगर आप अयोध्या के साथ कंप्लीट रामायण सर्किट या फिर नेपाल की यात्रा प्लान करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस जर्नी को प्लान कर सकते हैं बिना मल्टीपल एजेंट्स को इन्वॉल्व किए। सो नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, अगर आप अयोध्या प्लान कर रहे हैं या फिर अयोध्या के साथ रामायण सर्किट या नेपाल बेल्ट या गंगा बेल्ट जो भी आप कवर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर एंड इंक्वायरी फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप सिर्फ अयोध्या 2026 लिख के हमें सेंड कर दीजिए। हमारी टीम आपसे 3 सवाल पूछेगी, पहला आपकी सिटी या कंट्री, दूसरा आपका ट्रैवल मंथ और तीसरा आपका फैमिली साइज एंड
कंफर्टेबल होटल्स। इसके बेसिस पे हमारी टीम आपको 2 या 3 ऑप्शंस, प्रैक्टिकल ऑप्शंस आपको सजेस्ट करेगी विद कॉस्ट एंड आइटनरी। इसके अलावा अगर आप नेपाल या अयोध्या, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्यम इन प्लेसेस को कंबाइन करना चाहते हैं तो भी हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। यहाँ एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे HNIs और NRIs फैमिलीज के बीच में पॉपुलर कॉम्बो प्लेसेस हैं वो है अयोध्या, काशी एंड प्रयागराज। तो अगर आप भी थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं तो इस सेक्टर को एक साथ कवर कर सकते हैं बिना मल्टीपल टाइम्स यहाँ आए हुए। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगली वीडियो में जब मैं अयोध्या, काशी और प्रयागराज की कंबाइन आइटनरी और कॉस्ट के बारे में बताऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली मिल जाए और आप इस वीडियो को भी देख सकें और अपनी जर्नी प्लान कर सकें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।